नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां एक सनकी सांड बेकाबू हो गया और 2 लोगों की पटक कर जान ले ली। घटना साकची थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर के पास की है, जहां सुबह करीब 5:30 बजे एक सांड बेकाबू हो गया और सड़क पर तांडव मचाने लग गया। सांड ने आते जाते राहगीरों को पटकना भी शुरू कर दिया और इस दौरान 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिसे लोगों ने आनन फानन में पुलिस के सहयोग से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। इधर पुलिस ने सांड को रोकने के लिए इलाके में बैरिकेडिंग की है, साथ ही जुस्को को भी खबर दे दी गई है। इस घटना के बाद साकची शीतला मंदिर मंडी इलाके में सनसनी फैल गई है। पागल सांड को पकड़ने के लिए मौके पर जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है और सांड को बेहोश कर पकड़ने की कोशिश इस वक्त जारी है। तस्वीर आप देखिए, यही वो सांड है जो बेकाबू हो गया। 2 लोगों को पटक कर इसने मौत के घाट उतार दिया और इस वक्त सांड के आतंक से जो आसपास के लोग हैं, आसपास के ग्रामीण हैं, वो दहशत में है। हालांकि पुलिस ने एहतियातन के तौर पर इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और सांड को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और खबर हाजीपुर से है, जहां बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और मारपीट कर खनन विभाग के पदस्थापित 2 सैफ जवानों को जख्मी कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गंडक पुल के पास की है। घायल दोनों सैफ जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बारे में घायल सैफ जवान ने बताया कि अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया। तब ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी पीछे करते हुए सैफ जवानों की गाड़ी को पुल के बीचों बीच ले गए और फिर 50 की संख्या में जुटे बालू माफियाओं ने दोनों सैफ जवानों को घेर कर मारपीट की। बालू माफियाओं ने दोनों सैफ जवानों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद किसी तरह भागकर सैफ जवानों ने अपनी जान बचाई। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। गाड़ी पकड़ा था बालू वाला, उसमें 40-50 आदमी जुट गया। जो गाड़ी पर बैठे, गाड़ी मार्च करो ले चल के, तो मार्च नहीं किया। पीछे में गाड़ी पर करने लगा, पुल पर ढेला दिया, वो पुल में लेकर भागने लगा। उधर भी ऐसे करना, फिर आगे बीच में पुल रोक के 50 आदमी घेर के हम लोग को मारने लगा। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पदस्थापित है? पदस्थापित कहाँ है? क्या नाम हुआ आपका? और पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक पिस्टल, एक कट्टा, कारतूस और लूटे गए 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये गिरोह राजेंद्र नगर से मेहंदीगंज गुमटी के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों ओर लूटपाट करता था। इन लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। तो लूट की योजना बनाते 6 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके पास से पिस्टल, कट्टा, कारतूस के साथ ही 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और ये गिरोह राजेंद्र नगर से मेहंदीगंज गुमटी के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों ओर लूटपाट करता था। फिलहाल इन लुटेरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। नाम है चंदन कुमार, जो मालसलामी का है, और उदय कुमार, जो आलमगंज का है। इन दुकानदारों की भी जो है इसमें संलिप्तता थी प्रॉपर। ये लोग उसके चोरी के या लूट के माल को जो है ठिकाने लगाया करते थे, तो उनको भी जो है गिरफ्त में लिया गया है। तो कुल मिला के जो है गिरफ्तारी इस केस में अभी तक 6 गिरफ्तारी है। अन्य लोगों को जो है हम लोग ऑलरेडी टारगेट पे लिए हुए हैं, जो इसके अलावा इधर उधर कहीं पे इन्वॉल्व थे पहले वाली घटनाओं में। और बड़ी खबर गया से सामने आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। ड्रोन से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन को यह धमकी मिली है, जिसमें एक चिट्ठी आई और चिट्ठी के जरिए लिखा गया कि ड्रोन से एयरपोर्ट को उड़ाया जाएगा। इसके वजह से वहां पर कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि यहां पर एयरपोर्ट प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसके मद्देनजर मीटिंग भी रखी गई और इस मीटिंग में ही सुरक्षा को और भी सख्त करने की निर्देश दिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि धमकी किसके द्वारा दी गई है।
और वहीं वैशाली के सहदेई में मिड डे मील का खाना खाकर 57 छात्राएं बीमार पड़ गई हैं। बीमार छात्राओं में 7 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर किया गया है। बाकी 50 बच्चों का इलाज सहदेई पीएचसी में चल रहा है। बीमार बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल में जबरन खाना खिलाया गया था। स्कूल में एनजीओ के माध्यम से खाना बना था, जिसमें 50 से अधिक छात्राएं बीमार पड़ गई। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिजन भी वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टरों की निगरानी में सबकी देखरेख की जा रही है। चावल सब्जी मिला था तो खाए थे। 1-2 घंटा के बाद तबीयत दूसरे खराब होने लगा। उसके बाद घर पे आए, छुट्टी हुआ तो गला सूख गया, तब खून निकला। एफआईआर के बाद सस्पेंशन वगैरह की जो बात है, तो हम कल इसकी जांच करके और अपने वरीय जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवेदन देते हैं। उसके बाद जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई। तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं जा रही हूँ स्कूल और मैं वहाँ देख रही हूँ कि बच्चों से और बात करूँगी, अलग अलग टीचर से भी बात करूँगी कि ऐसा क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हुआ, किस परिस्थिति में बच्चे बीमार पड़े हैं, और बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया। और वहीं देखिए, बेगूसराय के गढ़पुरा में लोगों ने एसटीएफ के 2 जवानों की उस वक्त जमकर पिटाई कर दी जब वो सिविल ड्रेस में सकरा गांव के पास घूम रहे थे। लोगों ने उन्हें अपराधी समझ लिया और दोनों जवानों की पिटाई कर दी गई। इससे मौके पर कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ के दोनों जवान सिविल ड्रेस में किसी अपराधी को ढूंढने के लिए निकले थे। लोगों ने उन्हें जब पकड़ा तो वो खुद को एसटीएफ के जवान बताने लगे और खुद को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद में कुछ लोगों ने इसकी सूचना गढ़पुरा थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों जवानों को भीड़ से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम लोग देखे थे यहाँ पे आया था अपराधी आए थे बिना मतलब के। लोग पिस्टल यहाँ पे निकाल के घूम रहे थे। बोला कहाँ पे है, यहाँ पे फिलहाल उस टाइम पीछे था। इसी के द्वारा फिर देखा पिस्टल लेके तो सब लोग हला हो गया। पकड़ो पकड़ो, क्रिमिनल है तो पिस्टल एक फायरिंग कर रही है। फायरिंग में क्या फिर हम लोग पकड़ लिए थे। उन लोग का सब जितने लड़का लोग थे वहाँ पे पकड़ लिए सब मिल। और पटना में लापता हुए एनएमसीएच के डॉक्टर संजय कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 2 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चलने से परिजन इस वक्त बेहद परेशान है। डॉक्टर संजय कुमार एनएमसीएच में फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं और वे बुधवार की रात अपनी कार से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। पुलिस ने गांधी सेतु से लावारिस हालत में उनकी कार को बरामद किया है, जिसमें उनका दोनों मोबाइल फोन भी मिला है। पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल डॉक्टर के मोबाइल का सीडीआर पुलिस की ओर से निकाल जा रहा है। फिलहाल परिवार को किसी तरह का कोई संदिग्ध कॉल अभी तक नहीं आया है। नहीं लग रहा है। हम हमेशा होप करते हैं कि ठीक से हैं, जहाँ भी हैं जल्दी से लौट करके आ जाएंगे। इतने घंटे हो हाँ तो क्या हुआ, वो बोले थे कि हमको 2-3 बजे तक लौट के आएंगे। हो सकता है कि कहीं कोई काम में फंसे आ जाएंगे। अपना मोबाइल यहीं छोड़ के गए या साथ में? नहीं, मोबाइल तो यहाँ रखते थे, लेकिन जब हम गाड़ी खोले रात में तो मोबाइल इसके अंदर था, डैशबोर्ड के अंदर था, लेकिन ऑन था। अभी जो है उनकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास आई है, तो अभी हम पूरा एफर्ट ले रहे हैं उनको खोजने का। यहाँ पर गंगा ब्रिज में उनकी गाड़ी लगी हुई थी और उनके 2 फ़ोन्स जो है वो यहीं पर हमें मिले थे। तो वी आर कोऑपरेटिंग विद द फैमिली और जल्द से जल्द जैसे भी होता है, जो भी कंक्लूसिव प्रूफ होता है हम अभी उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि इनको माइट भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया है। हम लोग सीडीआर ले रहे हैं इनका। उसके अलावा सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आ पाया है जिससे कि किसी द्वेष या किडनैपिंग जैसी घटना का वो है। प्रमा फेसी अभी यही लग रहा है कि क्योंकि गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है, मोबाइल्स वहाँ पे हैं, आसपास के जो ट्रैफिक पोस्ट हैं वहाँ से हम पूछ रहे हैं। ऐसी घटना के संबंध में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हम लोग और इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। अगर इस टाइप की कोई जानकारी मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो दूसरा एंगल रहता है हर एंगल के वर्क किया जाता है। और खबर भागलपुर से है, जहां पुलिस ने 11 मार्च को काजरेली थाना क्षेत्र में हुए अभिषेक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और छात्र का हत्यारा प्रेमिका का पति ही निकला। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था, जहां घर वालों ने पकड़कर धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेमिका के पिता मनोज सिन्हा को
गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। घर के चिराज की हत्या से अभिषेक के जो परिजन हैं वो बिल्कुल सदमे में हैं, जबकि प्रेमिका कमरे में कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। इस टीम और जो त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया इसमें, और जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार है गंडासा, उसे भी उनकी निशानदेही पर रिकवर किया गया है। इस देखिए, इसका जो मेन मोटिव निकल के आ रहा है वो प्रेम प्रसंग है। गुड़िया कुमारी जो कि मनोज सिंह की बेटी थी, उसके साथ जो मृतक है अभिषेक, उसका प्रेम प्रसंग था। तकरीबन 4 से 5 साल तक ये एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। गुड़िया कुमारी को गिरफ्तार किया गया है बहादुरपुर से, और उनके पिता जो मनोज सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया है वादे हसनपुर से, जगदीशपुर थाना अंतर्गत जो है। सोया था घर में, घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया ये नहीं देखे हैं। कोई बुलाने आया था? ये हम सब नहीं जानते हैं सर। और इसी बीच बड़ी खबर छपरा से सामने आ रही है। अपराधियों ने पुलिस पर यहां फायरिंग की है। फायरिंग में पुलिस जवान जख्मी हो गए हैं। घायल जवान को पटना रेफर किया गया है। गरखा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। फायरिंग के बाद हालांकि अपराधी फरार हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर छपरा से। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी, क्या अपडेट? ये कुख्यात अपराधी है राजेश कुमार, जो गरखा के मैकी गांव का रहने वाला है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वो मैकी गांव में अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। एसआईटी की टीम को वहां भेजा गया था छापेमारी करने के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें पुलिस का एक जवान विकास कुमार जख्मी है। हालांकि एसपी से हमारी बात हुई, एसपी ने कहा है कि विकास कुमार खतरे से बाहर है, पटना पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। अपराधी राजेश को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि पिछले 2 दिनों की घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो पहले मसरक में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। शराब माफिया ने मसरक में पुलिसकर्मियों पर हमला करके फरार हो गए, वहां पुलिस का एक जवान जख्मी हो गया। कल फिर दरियापुर में जो शराब माफिया है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस पर हमला करके उसे छुड़ा लिया गया। और आज ये तीसरी घटना हुई है जब अपराधी को गिरफ्तार करने पुलिस गई तो पुलिस को फायरिंग की गई है। इसका अंदाजा लगा सकती है किस तरह से जो रक्षक है वो भी अब सुरक्षित नहीं है बिहार में। और हमारे जिले की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है पुलिस पर हमले की। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है। बिल्कुल, चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, होली के मद्देनजर ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ताकि यात्रियों को परेशानी नहीं हो, और इसी के मद्देनजर 3 और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। होली स्पेशल 33 जोड़ी ट्रेनों की घोषणा अब तक की जा चुकी है। ट्रेन में बिना सीट किसी को सफर नहीं करना पड़े, इसके लिए यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। होली के मद्देनजर पटना स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे की तरफ से कई और ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। यानी 3 और स्पेशल ट्रेनें होली के मद्देनजर चलाई जाएंगी, और इसी के साथ ट्रेनों की कुल संख्या 33 हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से होली के मौके पर लोग अपने घर आते हैं और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनजर रेलवे की तरफ से भी लगातार ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। अब तक कुल 33 स्पेशल होली के लिए ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है, जिसके मद्देनजर अभी 3 और स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। यानी जो 3 नई स्पेशल ट्रेन चलेगी वो चलेगी बड़का कान्हा मुरी टाटा के रास्ते होते हुए शालीमार पटना शालीमार स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेन होगी वो दुर्गा पटना दुर्गा होली स्पेशल ट्रेन होगी, जो होली के मद्देनजर चलाई जा रही है। इसके अलावा गुवाहाटी रांची गुवाहाटी जो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन है वो भी होली के मद्देनजर चलाई जाएगी, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जब सभी अपने घर अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने आते हैं, और इसके मद्देनजर ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव ना हो, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें आती है कि लोग बिना सीट कर ट्रेन पर लटक कर ट्रेन के ऊपर सफर कर रहे होते हैं। ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे की तरफ से लगातार ट्रेनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, उसकी घोषणा की जा रही है। और अब तक कुल 33 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें जो होली के लिए चलाई जाएंगी उसकी घोषणा कर दी गई है, और उसी 33 ट्रेनों में 3 और स्पेशल ट्रेन बढ़ाई गई है। यानी जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, लोग अपने घर आ रहे हैं, और उसके मद्देनजर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग अपने घर सुरक्षित आएं और सुरक्षित अपने घर से वापस
अपने जॉब पर चले जाएं। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट का आकार 1,11,000 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास योजनाओं के लिए बजट का आकार का 56% और स्थापना खर्च के लिए 44% का प्रावधान किए जाने का अनुमान है। राज्य गठन के बाद से 2021-22 की अवधि में बजट का आकार करीब 13 गुना बढ़ा दिया गया है। राज्य में गरीबी का प्रतिशत गिरकर 36.6 तक पहुंचा है। वहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 86,060 रुपए हो चुका है। इसी के साथ राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1,26,353 करोड़ रुपए हो चुका है। कल सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.4% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। और रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं, ईडी की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में छापेमारी की गई है। पूजा सिंघल से जुड़े मामले में छापेमारी की कार्रवाई की गई। सीएस सुमन के घर से मिले पैसों की जांच की जा रही है। पैसों के सोर्स को लेकर ईडी की रेड कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। तो बड़ी जानकारी, बेहद बड़ी खबर, ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में छापेमारी की गई है। पूजा सिंघल से जुड़े मामले में छापेमारी इस वक्त भी की जा रही है। सीएस सुमन के घर से पैसों जो मिले थे उसकी जांच इस वक्त जारी है। पैसों के सोर्स को लेकर ईडी की रेड बेहद महत्वपूर्ण। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी रेड को लेकर रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में रेड मारी जा रही है? जी, एक बड़ी रेड कहा जा सकता है ईडी के तरफ से इस वक्त की जा रही है झारखंड के विभिन्न जिलों में, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग और रांची में फिलहाल रेड की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। और ये जो पूरी तरह से जो अवैध खनन और फिर उससे जुड़े हुए मामले हैं, उसे लेकर ये रेड जो है वो की जा रही है। जो सीएस सुमन कुमार, जिनके आवास से करोड़ों रुपए मिले थे, उनके यहाँ से भी जो सोर्स मिले थे उसके आधार पर भी छापेमारी की जा रही है। तो वहीं दूसरे जो इनसे रिलेटेड मामले हैं उसे लेकर फिलहाल छापेमारी की जा रही है। हालांकि फिलहाल ये अभी ईडी के तरफ से भी कोई भी जानकारी फिलहाल इसे लेकर नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से ये रेड है, कहा जा सकता है एक बड़ी रेड है और कुछ बड़ा जो घटनाक्रम है वो सामने आने की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हेमंत कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। सबसे बड़ा प्रस्ताव रहा जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना। इसके तहत 12 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों को भी परीक्षा में शामिल किया गया है। यही नहीं, उम्मीदवारों के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने के साथ साथ झारखंड के रीति रिवाज की भी जानकारी होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। संशोधन के तहत जेएसएससी परीक्षा में अब 100 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही ये साफ हो चुका है कि झारखंड में फिलहाल 2015 की नियमावली के आधार पर ही बहाली होगी। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ब्रैकेट में है इंटरमीडिएट/10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015। इसमें जो 10th एंड 10+2 था और इसमें जो स्थानीय रीति रिवाज वाला भी जो कंडिका था उसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तो 12 और 3 15 हो जाएगा ये। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों कोडरमा की 2 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। कोडरमा की पूजा देवी को प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं पार्वती देवी को जल संरक्षण अभियान को साकार बनाने के लिए सम्मान मिलेगा।
दिल्ली रवाना होने से पहले दोनों महिलाओं को कोडरमा डीसी ने शुभकामनाएं दी। दिल्ली रवाना होने से पहले पूजा देवी और पार्वती देवी ने प्लास्टिक मुक्त और जल संरक्षण के अभियान को लेकर अपना अनुभव साझा किया और सम्मान को लेकर खुशी जाहिर की। कोडरमा की इन दोनों महिलाओं को जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रन में बेहतर भूमिका निभाने के लिए अलग अलग कैटेगरी में नामित किया गया है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करने वाली हैं। ग्रामीण का सहयोग मिला, सर लोग डीसी सर का सहयोग मिला, बीएलएम का सहयोग मिला, मतलब सभी सर लोग का द्वारा हम लोग इतना मतलब गांव में भी बैठक रखे थे तो कुछ उपायुक्त महोदय जाके हम लोग को बताया गया था, उसी के सहयोग से हम लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज इसका मतलब जो ये प्लास्टिक मुक्त गांव किए हैं, ये सर के ही सहयोग से हम लोग इतना आगे काम किया, हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है। जल संरक्षण के लिए खेती बाड़ी के विषय में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और किस तरह पानी बचाना है, किस तरह खेती करना है, इसके लिए हम लोग जागरूक हुए हैं। और वो जागरूक हुए हैं पूरा ग्रामीण हम लोग जिला पदाधिकारी के वजह से हुए हैं। आपको सम्मानित करेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सभी के खुशी होगा, पूरा जिला अधिकारी के खुशी होगा। कजाटांड को जल संरक्षण और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए और अरकोसा को प्लास्टिक बैन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मान मिला है और ये सब हम सभी कोडरमा वासियों के लिए गर्व की बात है। और इन दोनों महिलाओं के ग्रिड को मेहनत को हम लोग सलाम करते हैं और खासकर सभी ग्रामीण जो इसमें सहयोग दिए हैं, उनके गाँव के सभी ग्रामीण, उन सबका बहुत बहुत आभार है और बधाई है। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। मीना सिंह आज जेडीयू से इस्तीफा देंगी। पार्टी पर मीना सिंह ने उपेक्षा का आरोप लगाया है। आरा से सांसद रह चुकी हैं मीना सिंह। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।